बिहारी सतसई के अंतर्गत ये दोहा, को कही सके बड़े नु सो लखी बड़ियो बुलाई, दीने दई गुलाब की इन डालनू वे फूल। ये दोहा बिहारी सतसई से अवतरित है। इसमें कवि बिहारी ने विधाता की निर्माण कला संबंधी भूल का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि बड़े लोगों से यदि कोई भूल या गलती हो जाती है तो उनसे कोई भी कुछ नहीं कह पाता। जैसे विधाता ने कंटीली डालियों में गुलाब के इतने सुंदर मोहक फूल दिए हैं, अर्थात कांटों वाली डाल पर सुंदर फूल देना विधाता की भूल या सृष्टि रचना का अनौचित्य है, परंतु विधाता की इस गलती पर उसे दोषारोपण करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। भाव ये है कि बड़े लोगों की भूल पर कोई कुछ नहीं कहते तथा छोटे लोगों की भूल पर उन्हें लांछित करते हैं। संसार का ये व्यवहार अनुचित है। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देने पर विधाता की भूल क्षम्य हो जाती है। इस दोहे में अनुप्रास है, विरोधाभास अलंकार है और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु ई काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई से अवतरित है। बिहारी जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहते हैं कि एक बार जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम बंधन में इतने आसक्त हो गए कि वे बहुत दिनों तक दरबार में नहीं आए और राजकार्य को भी भूल गए। उन्हें बुलाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। इसलिए प्रमुख सरदारों के आग्रह पर बिहारी ने यह अन्योक्तिपूर्ण दोहा लिखकर राजा के पास भेजा। इसे पढ़कर राजा का मोह भंग हुआ और वे राज्य कार्य में रुचि लेने लगे। इस दोहे पर राजा जयसिंह ने बिहारी को पुरस्कार भी दिया। इसी घटना को प्रस्तुत दोहे में वर्णन किया गया है और इसी दोहे के बाद बिहारी को सवाई जयसिंह ने जो है वो प्रत्येक दोहे के लिए 1 सोने की असरफी देने का वचन दिया। उसी के फलस्वरूप उसी प्रेरणा से ही बिहारी सतसई का निर्माण हुआ। इस दोहे का भावार्थ है, हे भ्रमर, अभी इस डाल में न तो पराग है न मधुर शहद ही है और ये अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है। तू अभी से इस कली पर क्यों मंडरा रहा है? इस कली पर तू अभी से इतना आसक्त हो गया है, तो जब ये पूर्ण रूप से खिल जाएगी तो तब तेरा क्या हाल होगा। अन्योक्तिपरक अर्थ इसका ये होगा, जयपुर के राजा जयसिंह को लक्ष्य करके कविवर बिहारी ने कहा है कि अभी तो नवविवाहिता रानी बहुत छोटी है, उसके अंग प्रत्यंगों का पूरा विकास भी नहीं हुआ है, उसमें यौवन की मादकता भी नहीं है, फिर भी आप उस पर इतने अधिक आसक्त हो गए हैं कि जब वह पूर्ण युवती हो जाएगी तब तो पता नहीं आपका क्या हाल होगा। इस दोहे में कली मुग्धा नायिका है और अली जो है वो कामातुर नायक के लिए प्रयुक्त हुआ है। भ्रमर की चंचलता यहाँ अविवेक का प्रतीक है। इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार का चमत्कारिक प्रयोग हुआ है। अन्योक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी के माध्यम से अन्य के लिए कोई बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मरतू प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, आदरू दे दे बोलिए तू बाईसु बली को की बेर। सुआ तोता, बाईसु कौवा। प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई से उद्धृत है। इसमें कवि बिहारी ने समय विशेष के कारण गुणी व्यक्ति के निरादर एवं मूर्ख के आदर पर आक्षेप किया है। कवि कहता है कि समय के फेर से पिंजरे में बंद पड़ा तोता प्यास के मारे छटपटाता रहता है, या समय पर दाना पानी न देने से वह मर जाता है, जबकि श्राद्ध पक्ष में कौवों को आदर से बुलाकर बलिदान का ग्रास दिया जाता है। इस दोहे में घर में मौजूद गुणी व्यक्ति का तो निरादर किया जाता है, अपमान किया जाता है और उसे आश्रय आदि नहीं दिया जाता, जबकि मूर्ख व्यक्ति को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। लोक का ये व्यवहार उचित नहीं है। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास तथा
अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। जगतु जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नहीं, ज्यों आँखिन्यू सब देखिए, आँखी न देखी जाही। प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई से अवतरित है। इसमें भगवान को ज्ञानातीत और अगम्य बताया गया है। कवि बिहारी कहते हैं कि जिस भगवान ने संपूर्ण चराचर विश्व को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया है, वही भगवान ज्ञानातीत है, अर्थात अदृश्य है। जैसे आँखों के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है, किंतु स्वयं अपनी आँखें अपने को नहीं देख सकती, वैसे ही संसार की रचना करने वाले ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है। ये संपूर्ण संसार ब्रह्म का विवर्त है। वही ब्रह्म इसे उत्पन्न करता है और वही इसे दिखाता भी है, परंतु स्वयं वह ब्रह्म अपरिवर्तनीय, मन वाणी से अगोचर और ज्ञानातीत है। ऐसे अगोचर ब्रह्म की महिमा का बखान करना बहुत कठिन है। अल्प शब्दों में अधिक भावों की अभिव्यक्ति द्रष्टव्य है। अनुप्रास, विरोधाभास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग भी इस दोहे में हुआ है। तो लगी या मन सदन में, हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लगी निपट, खुले न कपट कपाट। ये दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। इसमें कवि ने भगवान की भक्ति के लिए मन की पवित्रता और कपटाचरण के परित्याग पर बल दिया है। कवि कहता है कि मेरे मन रूपी घर में तब तक भगवान किस रास्ते आ सकते हैं जब तक कि इसके द्वार पर पड़े हुए विशाल कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाते। अर्थात जिसका मन कपटाचरण से रहित है, उसी में भगवान निवास करते हैं। भक्ति के लिए मन की पवित्रता और श्रद्धा जरूरी है। कहा भी गया है कि भोले भाव मिले रघुराई, मन में कपट होने पर भगवत भक्ति नहीं हो सकती। मन को कपटाचरण से मुक्त रखने का संदेश दिया गया है। अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार इस दोहे में प्रयुक्त हुआ है।